हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। डियर फ्रेंड्स, आज हम एमसीक्यूज ऑफ इंडियन रिवर्स एंड लेक्स इस सीरीज़ का आज हम दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो चैनल की प्ले लिस्ट में वो वीडियो भी वॉच कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन चूज़ किए हैं और ये 30 क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, बिकॉज जब आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द डैश डैश रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन्स द स्टेट ऑफ सिक्किम। आपको बताना है कि कौन सा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज सिक्किम स्टेट को ड्रेन करता है। गंडक, कोसी, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए, बाद में आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। जो तिस्ता रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है ये किस स्टेट को ड्रेन करती है, ये सिक्किम स्टेट को ड्रेन करती है। देखो यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, द तिस्ता रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन्स द स्टेट ऑफ सिक्किम। ठीक है, द तिस्ता रिवर इज फेमस फॉर इट्स एमरलैंड ग्रीन वाटर्स prior to meeting the Brahmaputra river in Bangladesh. As a tributary, the Tista river forms the boundary between West Bengal and Sikkim. क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो उसका आंसर क्या आएगा, रिवर तिस्ता। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउनवर्ड वैपिंग। आपको बताना है कि कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया का है जिसकी क्या है, रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वैपिंग। दामोदर, महानदी, सोन, यमुना। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दामोदर रिवर। ये क्या है, पहले आपको इसके रिगार्डिंग क्या याद रख लेना है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर या विच अमंग द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दामोदर रिवर जो है ये क्या है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, देखो, दामोदर इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर विद रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउनवर्ड रैपिंग। डाउनवर्ड रैप डिनोट्स ए सेगमेंट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट दैट इज ब्रॉडली बेंट डाउनवर्ड। जो डाउनवर्ड रैप इसका है वो क्या डिनोट करता है, अर्थ्स सेगमेंट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट जो बेंट कहाँ है, डाउनवर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 33, विच रिवर इज नोन एज ओपन सेवर इन इंडिया। किस रिवर का ओपन सेवर कहा जाता है इंडिया में, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो यमुना है इसको क्या बोलते हैं इंडिया में, इसको बोलते हैं ओपन सेवर। जो रिवर्स है इनके निक नेम्स भी पूछे जा सकते हैं कि इनका दूसरा नेम क्या है, तो ये आपको याद रखना है। ओपन सेवर ये किस रिवर को कहा जाता है, यमुना को। इसको ओपन सेवर क्यों कहा जाता है, देखो, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सेवेज डिस्पोजल, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट्स और सेवेज डिस्पोजल है इनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है इस रिवर में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ओपन सेवेज भी कहते हैं या इसको खुला नाला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द हिमालयन रिवर्स आर डैश डैश। जो हिमालयन रिवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉनसून फेड, स्नो फेड, एफेमरल, सीजनल। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो हिमालयन रिवर्स है ये क्या होते हैं, दीज आर स्नो फेड रिवर्स। ठीक है, ये कहाँ से पानी हासिल करते हैं, देखो, हिमालयन रिवर्स आर स्नो फेड बिकॉज दे ये पानी कहाँ से हासिल करते हैं, फ्रॉम द मेल्टिंग आइस ऑफ द ग्लेशियर्स एज वेल एज फ्रॉम द रेन्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द हाइएस्ट रिवर बेसन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। आपको पेनिनसुलर इंडिया का हाइएस्ट रिवर बेसन बताना है कि क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। जो कृष्णा रिवर है
ये क्या है? इट इज द हाईएस्ट रिवर बेसन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देखो जो कृष्णा रिवर है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? महाबलेश्वर फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 1738 मीटर। ये क्या है? इट इज 1300 किलोमीटर्स लॉन्ग। आपको ये भी पूछा जा सकता है लेंथ ऑफ कृष्णा रिवर वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1300 किलोमीटर्स। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कृष्णा वनी। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज। आपको बताना है कि कौन सा रिवर फ्लो किन किन के बीच में करता है? विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में। नर्मदा, सोन, माही, नेत्रावती। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो नर्मदा रिवर है ये कहाँ से फ्लो होता है? इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सा रिवर फ्लो करता है? नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। आपको लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का बताना है कि क्या है? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। गंगा जो है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, बिकॉज ये बाकी जो कंट्रीज है उनमें भी फ्लो होता है। जो ये गंगा है यही इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। देखो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। जो ये गंगा है ये कितना इसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, जो गंगा रिवर है इट इज वन ऑफ द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रिवर्स एज वेल एज द मोस्ट फेमस। इसको क्या बोलते हैं? गंगा। ये कहाँ से राइज होता है? वेस्टर्न हिमालय से एंड फ्लोज थ्रू आउट द नॉर्थ ऑफ द कंट्री बिफोर इट ट्रेवल्स टू द बे ऑफ बंगाल थ्रू बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 38, डैश डैश रिवर इज समटाइम्स रेफर्ड एज दक्षिण गंगा। किस रिवर को दक्षिण गंगा भी कहते हैं? पनीर, गोदावरी, कृष्णा, कावरी। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो गोदावरी है इसको क्या बोलते हैं? इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किस रिवर का नाम है? गोदावरी का। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा। आपको बताना है कि कौन सा रिवर डेल्टा नहीं बनाता है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। जो ताप्ती रिवर है ये डेल्टा नहीं बनाता है। देखो ताप्ती रिवर के रिगार्डिंग आपको क्या याद रखना है? पहले जो ताप्ती रिवर है ये क्या है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। याद रख लेना है ताप्ती रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली ऑफ इग्नियस रॉक, सो इट इज नॉट एबल टू कलेक्ट। ये इग्नियस रॉक्स के थ्रू फ्लो करता है तो उसकी वजह से ये सेडिमेंट्स कलेक्ट नहीं करता है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाता है, बल्कि ये क्या बनाता है? एस्चुरी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच रिवर इन द साउदर्न पेनिनसुला हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया। आपको बताना है साउदर्न पेनिनसुला में किस रिवर में सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इंडिया का है? गोदावरी, कृष्णा, कावरी, महानदी। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो गोदावरी रिवर है ये साउदर्न पेनिनसुला में है और इसमें क्या है? सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया। देखो गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा। गंगा के बाद गोदावरी जो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर माना जाता है और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है तो क्या है? गोदावरी। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र एंड फॉर्म्स सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा आफ्टर सुंदरबन डेल्टा। पहला लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है जो सुंदरबन डेल्टा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41, द रिवर बेसन विच इज कॉल्ड रुहुर ऑफ इंडिया इज। रुहुर ऑफ इंडिया किस रिवर बेसन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली,
गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो दामोदर रिवर है इसको क्या बोलते हैं? इसको रुहुर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसको रुहुर ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो ये दामोदर रिवर है इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, स्पेशली कोल। ठीक है, कोल की वजह से क्या होता है? डेवलपमेंट होती है इंडस्ट्रीज लाइक आयरन इंडस्ट्रीज और स्टील इंडस्ट्रीज की। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? आपको नीचे दिए गए हैं रिवर्स में से बताना है कि कौन सा रिवर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। कावेरी, नर्मदा, चंबल, ब्रह्मपुत्रा। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो नर्मदा रिवर है ये क्या है? ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रख लेना है। नर्मदा रिवर, दिस इज द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। क्वेश्चन नंबर 43, चंद्रा एंड बागा द टू स्ट्रीम्स ज्वाइन टू फॉर्म डैश डैश रिवर। चंद्रा और बागा ये दो स्ट्रीम्स है, ये ज्वाइन करती है तो उसके बाद कौन सा रिवर बनता है? झेलम, इंडस, रवि, चनाब। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। जो चंद्रा और बागा है ये दो स्ट्रीम्स है, जब ये मिलती है तो ये क्या बनाते हैं? ये एक रिवर बनाता है, उसका नाम क्या है? चनाब है। विच रिवर इज नोन एज सेंगपो इन तिब्बत? किस रिवर को सेंगपो तिब्बत में कहा जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, तिस्ता। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सेंगपो। क्वेश्चन नंबर 45, द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया इज। इंडिया में फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है? बाखरा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इट इज नोन एज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट दैट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? यूपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। पंजाब को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स क्यों कहते हैं? देखो, द वर्ड पंजाब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन वर्ड्स पंज। जो पंजाब है ये दो पर्शियन वर्ड से निकाला गया है। पंज उसका मतलब है 5 एंड आप दैट मीन्स वाटर। ठीक है, तो इसकी लिटरली मीनिंग क्या निकलती है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। देखो, जो 5 रिवर्स जिन पे पंजाब को नाम दिया गया है वो कौन से हैं? एक तो है बियास, झेलम, चनाब, रवि और सतलुज। ये 5 रिवर्स है जिनकी वजह से पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, मजूली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मजूली जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, मजूली जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ये कहाँ पे है? ये आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 48, द इंदिरा गांधी कनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर? जो इंदिरा गांधी कनाल है ये पानी किस रिवर से हासिल करता है? सतलुज एंड बियास, रवि एंड बियास, रवि एंड चनाब, बियास ऑनली। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, सतलुज एंड बियास। जो इंदिरा गांधी कनाल है ये कहाँ से पानी हासिल करता है? सतलुज रिवर और बियास रिवर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, बाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर? जो प्रोजेक्ट्स है इनके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट किस रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ पे बाखरा नंगल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है? गंगा, सतलुज, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो बाखरा नंगल प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पर बिल्ट है?
ये सतलुज रिवर पे बिल्ट है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। दो रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसन, वाटरशेड, दोब, लो लैंड और टेरेन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, दोब। फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स है, इनके बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम दोब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इंदिरा सागर डैम जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आपको बताना है कि वो किस रिवर पर बिल्ट किया गया है? यमुना, चंबल, नर्मदा, कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, इंदिरा सागर डैम। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। किस रिवर पर ये बिल्ट है? नर्मदा रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 52। एट विच प्लेस अलाकंडा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा। आपको बताना है कि किस प्लेस पे अलाकंडा और भागीरथी ये आपस में मीट करती हैं और उसके बाद इनका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, देवप्रयाग। यहाँ पे क्या होता है? अलाकंडा और भागीरथी ये मीट करती है और इनका नाम क्या पड़ता है? और इनका नाम गंगा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 53। रिवर वारदा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। जो रिवर वारदा है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा, नर्मदा, साबरमती, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, जो रिवर वारदा है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। आपको बताना है कि नीचे दिए गए रिवर्स में से गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? चंदक, कोसी, चंबल, गोमती। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, चंबल जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है बल्कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रख लेना है। जो चंबल है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चंदक, कोसी, गोमती ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। क्वेश्चन नंबर 55। The Baglihar hydro power project very frequently in the news is located on which of the following rivers। जो बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपको बताना है कि ये किस रिवर पर लोकेटेड है? बियास, चनाब, झेलम, सतलुज। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, जो बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये किस रिवर पर बिल्ट है? ये चनाब रिवर पर बिल्ट है। ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। आपको बताना है कि कौन सा रिवर ऑरिजिनेट होता है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स? पिनार, कावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, जो कावेरी रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 57। विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। आपको बताना है कि कौन सा रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शंस है तापी रिवर, झेलम रिवर, कृष्णा रिवर, माही रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, जो माही रिवर है इट क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको
याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 58, द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल कौन सा है? यमुना कनाल, इंदिरा गांधी कनाल, सिरहद कनाल, अपर बारी दोब कनाल। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, जो इंदिरा गांधी कनाल है। इट इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो जो ये इंदिरा गांधी कनाल है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 643 किलोमीटर्स। ठीक है, देखो ये किस स्टेट को वाटर सप्लाई करता है? ये राजस्थान को वाटर सप्लाई करता है, और इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? राजस्थान फीडर। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विच कनाल इज आल्सो नोन एज राजस्थान फीडर। तो किस कनाल को कहते हैं? इंदिरा गांधी कनाल को क्या बोलते हैं? राजस्थान फीडर। इसकी लेंथ कितनी है? 643 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ से कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, तो आपको यहाँ से करेक्ट मैच चूज करना है। तुलबुल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, श्रीशैलम प्रोजेक्ट तमिलनाडु, पापानासम प्रोजेक्ट कर्नाटका, ओके प्रोजेक्ट गुजरात। आपको यहाँ से करेक्ट मैच चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है, इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। सिर्फ ये एक करेक्ट मैच है। ओकाई प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? गुजरात में। देखो बाकी जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ये आपको पता होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, श्रीशैलम ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पापानासम ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो यहाँ से सिर्फ एक मैच करेक्ट था, वो क्या था? ओके प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का आपको लॉन्गेस्ट रिवर बताना है कि कौन सा रिवर है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, जो गोदावरी रिवर है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको विरदा गंगा भी बोलते हैं और दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। पहला वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल की प्ले लिस्ट में वो वीडियो भी चेक कर लेना। तो कल इस सीरीज़ का मैं आपको थर्ड वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं सिर्फ लेक्स ऑफ इंडिया उस पर क्वेश्चंस लाऊंगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ऑलरेडी आपको हर एक टॉपिक के MCQs मिलेंगे, तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में वो वीडियोज़ भी चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।